मेहता का उल्टा चश्मा। तो मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। कैसे हो तुम? ठीक हो? हाँ। चालू जी, अच्छा हो आप आ गए। अब मैं डेंजर बनी से बच गया। तो यहाँ छुपा हुआ है। मुझे नहीं छोड़ूंगा। Don't move. मुंबई पुलिस के सामने आप कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। Go back, please. Go back. थैंक यू। Relax. मुंबई पुलिस थी। अरे डॉक्टर आती तो सच में क्लब हाउस में छुपे थे। अच्छा हुआ उस समय इनके हाथ नहीं लगे। हाँ। नहीं तो प्रॉब्लम हो जाता। तो हाथी भाई आप यहाँ छिपे कब? बताता हूँ। मुझे संकट से बचाने का ये आइडिया अब्दुल का था। अब्दुल भाई? डेंजर मनी से बचाने के लिए मैंने हाथी भाई को यहाँ छुपा दिया था। अरे वाह, कमाल है। पर तूने हमें बताया नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन अब्दुल ये तुमने कैसे किया? ये तो मुझे भी जानना है कि मेरा शिकार मेरे नाक के नीचे से कैसे निकल गया। बताता हूँ। अब बताने में क्या टेंशन है? पांडे जी आ गए हैं। क्यों पांडे जी? डोंट वरी अब्दुल, मुंबई पुलिस इज हियर। बिंदास बोलो। हाँ बिंदास बोल। क्या है कि आपके सामने जब गोकुल धाम वाले खड़े थे और सौड़ी भाई और आपके आदमियों के बीच में झगड़ा चल रहा था, तभी मैंने हाथी भाई को छुपाने का सोच लिया था। डेंजर मनी का गुस्सा देखकर मैं समझ गया कि ये लोग बहुत टेढ़े हैं और अपने हाथी भाई इनके सामने बिल्कुल सेफ नहीं थे। वो तो अच्छा हुआ कि ये लोग हाथी भाई को पहचानते नहीं थे। मैंने सही मौका देखा और हाथी भाई को चुपचाप क्लब हाउस में लेकर आ गया। अरे बाप रे, अब क्या करूं? हाथी भाई क्लब हाउस चलो। क्या हुआ? अब चलो तो सही, मैं बाद में बताता हूँ। अरे मेरी बात सुनिए। अरे मैं नहीं हूँ डॉक्टर, हाथी भाई मैं नहीं हूँ। अब्दुल, तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आया है? आपको छुपाने के लिए। वो तो अच्छा हुआ डेंजर मनी ने आपको पहचाना नहीं तो नीचे ही आपसे पता ले लेता। आपको छुपना पड़ेगा। आइए जल्दी छुपिए जल्दी। अरे अब्दुल, मुझे अभी अपने से ज्यादा चिंतामणि की चिंता है। मुझे उसे देखने हॉस्पिटल जाना है। हाथी भाई जरा समझा करो, डेंजर मनी बहुत गुस्से में है। माहौल को जरा शांत होने दो। पर चिंतामणि की क्यों चिंता कर रहे हो? हॉस्पिटल में है ना, डॉक्टर उसके इलाज कर रहे हैं ना। आप अपनी चिंता करो, आपको छुपना पड़ेगा। आइए। पर अब्दुल, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? थोड़े टाइम की बात है, चुप जाओ ना प्लीज। फिर मैंने हाथी भाई को छुपने के लिए बहुत समझाया, वरना हाथी भाई तो छुपने के लिए तैयार ही नहीं थे। सही बात है। आइडिया। क्या हुआ अब्दुल? हाथी भाई छुप जाइए इस बॉक्स में। इस बॉक्स में? हाँ, इस बॉक्स में। किसी को भी शक नहीं होगा कि हाथी भाई इस छोटे से बॉक्स के अंदर छुपे बैठे हैं। एक काम कीजिए, आप है ना यहाँ पलाटी मार के बैठ जाना और ये बॉक्स मैं आपके ऊपर रख दूंगा, है ना? ठीक है। आपका मोबाइल दीजिए, स्विच ऑफ करके देना। ओके। ये लो। आइए चलो। हाथी भाई, हाँ, जब तक मैं आपको नहीं बोलूं कि हाथी भाई बाहर आ जाओ, तब तक बाहर नहीं आना। ओके ना? हाँ। अब्दुल ने ऐसा छुपाया कि अंत तक में इनके हाथ ही नहीं आया। थैंक यू सो मच अब्दुल भाई। आपने सही टाइम पे हंस को छुपाकर इनके इंजेक्शन से बचा लिया। वाह अब्दुल, क्या जबरदस्त दिमाग चलाया तुमने। थैंक यू भिड़े भाई, थैंक यू। फिर मैं हाथी भाई को छुपा के चुपके से नीचे आया और आप सबके साथ में जुड़ गया। डॉक्टर आते।
वाह 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 अब्दुल, वहां पर हम लोग डेंजर मनी के साथ उलझे हुए थे और यहाँ पर तुमने मौके का फायदा उठाकर हाथी भाई को छुपा दिया। हाँ, किसी को पता नहीं चला तू कब गया और कब आया। शाबाश अब्दुल, शाबाश, बहुत बढ़िया, एकदम टॉप क्लास। थैंक यू अब्दुल। हाँ, थैंक यू सो मच। ए छोटा रिचार्ज, तेरे वजह से मैं डॉक्टर हाथी से अपना बदला नहीं ले पाया। तेरे को मैं नहीं छोड़ूंगा। ओ मिस्टर, इंस्पेक्टर चालू पांडे के होते हुए तुम इन लोगों का बाल भी बांका नहीं कर सकते। देखो पांडे जी, थैंक यू वेरी मच। अगर आप सही समय पे नहीं आते ना तो पता नहीं ये डेंजर मनी हमारा क्या हाल करता। हाँ चालू पांडे जी, आप तो एकदम अंतर्यामी निकले। हाँ, और पांडे जी आप एकदम राइट टाइम पर यहाँ पर पहुंच गए। अरे मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं और ना ही मुझे कुछ पता चला है। मुझे यहाँ बुलाया गया है। किसने बुलाया? हाँ, तुमको किसने बुलाया? अब्दुल यार, अरे थैंक यू वंस अगेन। अब्दुल, क्या बात है भाई, आज तो सिक्सर पे सिक्सर मार रहा है। हाँ। कमाल किया अब्दुल भाई, आपने कमाल। लेकिन आपने कॉल कब किया? हाँ। जब ये लोग सोसाइटी की तलाशी ले रहे थे तो मैंने मौके का फायदा उठाया और फोन कर दिया। पुलिस को फोन कर देता हूँ। लिए पेन भी नहीं चल रही है। अब कोई कंप्लेंट लिखाने आएगा तो कंप्लेंट कैसे लिखेंगे? सॉरी सर। हेलो पांडे जी, गुगुतम सोसाइटी से अब्दुल बोल रहा हूँ। क्या हुआ सर? लोन देने वाले का फोन था? नहीं, गोकुल नाम से अब्दुल का फोन था। तो फिर आपने काट क्यों दिया? उनका फोन ही नहीं लेना है पाटिल, नाक में दम करके रखा है। वहां जाओ तो फीलिंग आती है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। सब तो वही लोग करते हैं, हम सिर्फ ताली बजाने जाते हैं वहां पर। सर उठा लीजिए, शायद कुछ अर्जेंट होगा। अरे कुछ अर्जेंट नहीं होगा, यही बोलेंगे हम मुसीबत में हैं, जल्दी से आ जाइए चालू पांडे जी। चाहे कुछ भी हो सर, हमारी ड्यूटी हमें निभानी चाहिए। उठा लीजिए सर फोन। यस, ड्यूटी बनती है। हेलो पांडे जी, हम लोग बहुत मुसीबत में हैं, आप प्लीज जल्दी आइए। सुना, वही बोला, हम बहुत मुसीबत में, जल्दी आ जाइए। हाँ बोलो, क्या मुसीबत है? हमारे सोसाइटी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। डेंजर मनी नाम का गुंडा 8-10 आदमी के साथ सोसाइटी में घुस आया है और गुंडागर्दी कर रहा है। हम लोग सब खतरे में हैं। आप लोग किसी डेंजर से कम हो क्या? सॉल्व कर लो ना केस। अरे पांडे जी, हमारे साथ लेडीज भी खतरे में है, प्लीज जल्दी आइए ना। ठीक है, चिंता मत करो, हम लोग पहुंच रहे हैं। ठीक है? हाँ हाँ, ओके ओके। पाटिल, चलना पड़ेगा हमें, शायद सचमुच ये लोग मुसीबत में। कम ऑन, लेट्स मूव। और चालू पांडे जी, तुसी एकदम सही टाइम पे आ गए। और आपने चाचा जी को इंजेक्शन से बचा लिया। हाँ, नहीं तो ये डेंजर मनी मुझे इंजेक्शन लगा देता। थैंक यू अब्दुल भाई, आज आपकी वजह से डॉक्टर हाथी और सोसाइटी वाले बच गए और खास करके चाचा जी बच गए। हाँ अब्दुल बेटा, थैंक यू। पांडे जी, अरेस्ट कीजिए इस डेंजर मनी को। हाँ हाँ, क्यों नहीं? हाँ पांडे बेटा, ले जा इसे, ले जा। इसने तो सबके नक में दम कर दिया। और नहीं तो क्या? हाँ, सबको कितनी तकलीफ दी, सबके घर खुलवा के तलाशी ली, धमकाया, हाथापाई की। और मैंने टायर भी कैद करके रखिया, मुझे गाड़ी के ऊपर बिठा दिया। मेरा इकलौता साथी है, मेरा छाता, इसको फेंकने को बोला। अरे चिंता मत करो, अब इंस्पेक्टर चालू पांडे यहाँ आ गया है। ये जितना लंबा है ना, उतना ही लंबे टाइम के लिए अंदर जाएगा। तुम लोग भी हाइट नडने से गए। गुंडागर्दी, किडनैपिंग, डराने, धमकाने, जान से मारने की धमकी, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये सारी धाराएं तुम पर लगेगी। हाँ, जितनी धाराएं सब लगा दे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको मुझे जो सजा देनी है दीजिए,
लेकिन मैं इस डॉक्टर हाथी को नहीं छोड़ूंगा, अपना बदला लेके रहूंगा। आ जाओ, आ जाओ। अरे क्या बदला बदला लगा रखा है? डॉक्टर तो भगवान सम्मान होते हैं, हम पुलिस वाले भी इनका सम्मान करते हैं। ये लोगों की जिंदगियां बचाते हैं और तुम जिंदगी बचाने वाले डॉक्टर की जिंदगी के पीछे पड़ो? शर्म आनी चाहिए। हाँ? और क्या करूं? जो मेरे भाई की हालत का जिम्मेदार है उसे कैसे छोड़ सकता हूं मैं? इसकी गलत दवा की वजह से मेरे भाई की हालत बिगड़ी है। अस्पताल में बेहोश पड़ा है बेचारा, और आप कह रहे हो कि मैं इसे छोड़ दूं? डॉक्टर हाथी, क्या ये सच बोल रहे हैं? इसके भाई के हालात के जिम्मेदार आप हैं? पांडे जी, मैं आपको सारी बात शुरू से बताता हूँ। इनके जो भाई है चिंतामणि जी, थोड़े दिन पहले ही हमारी बगल की सोसाइटी में शिफ्ट हुए थे और मेरे वो नए पेशेंट बने। आइए, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। उनकी तबीयत की तरह उनकी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल थे, फिर भी उनको हमेशा लगता था कि वो बीमार है। ओह, तो उनको गलतफहमी रहती है कि वो बीमार है। हाँ, वो बिल्कुल फिट थे, फिर भी रोज मेरे क्लिनिक पे दवाई लेने आ जाते थे। अब कोई बीमार ना हो तो मैं उसको दवाई कैसे दे सकता हूँ? आज भी उनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, फिर भी वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि वो ठीक है। डॉक्टर हाथी मुझे दवाई दो, डॉक्टर हाथी मुझे दवाई दो, ऐसी जिद पकड़ के बैठे थे। तो मैंने उनकी तसल्ली के लिए दवाई दे दी। ऐसी दवा दे दी जिसकी वजह से अस्पताल में बेहोश पड़ा है मेरा भाई। मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। एक मिनट, मुंबई पुलिस है, उसको हक है सवाल पूछने का। डॉक्टर हाथी, आपने चिंतामणि को दवाई दी? सही बात है। चलो फाइनली पता चलेगा कि हाथी भाई ने कौन सी दवाई दी थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो दवाई आपने चिंतामणि को दी, वो दवाई खाने के बाद चिंतामणि की हालत खराब हुई। नहीं, ये गलत बात है। हाँ। क्या गलत बात है? मेरा भाई बीमार नहीं था, फिर भी तूने उसे दवाई दी और आज वो अस्पताल में बेहोश पड़ा है। क्या ये गलत बात नहीं है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि जब चिंतामणि एकदम ठीक था तो हाथी भाई ने उन्हें दवा क्यों दी? ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। सच में हाथी भाई की दवाई से चिंतामणि बेहोश हुआ होगा तो हाथी भाई फंस जाएंगे। वाह यार, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। ओह नो, लगता है हाथी भाई से गलती हो गई होगी, शायद उन्होंने गलत दवाई दे दी होगी। लेट्स होप ऐसा ना हुआ हो। ये हाथी भाई ने ना दवाई नहीं देनी चाहिए थी। अरे एक मिनट शांत रहो यार। ये क्या है आप लोगों ने आपस में खुसर लगा के रखा है? केस बहुत सीरियस हो चुका है। लेट मी ट्राई टू सॉल्व इट। हाँ बोलो। अरे इंस्पेक्टर साहब, इन्हें भी अंदर कीजिए। ये सामने से अपना जुर्म कबूल कर रहे हैं। एकदम फिट आदमी को दवाई देकर अस्पताल पहुंचा दिया इन्होंने। अरे एक मिनट, मुंबई पुलिस है ना यहाँ पर, वो बात करेगी। उसको क्या एक्शन लेना है उसकी जिम्मेदारी है, आपकी नहीं, समझे? हाँ तो डॉक्टर हाथी, आपकी एक गलती से एक स्वस्थ आदमी अस्पताल में पहुंच गया है। नहीं पांडे जी, ये भी गलत बात है। मैंने वो जो चिंतामणि जी को दवाई दी थी ना, वो बच्चों की दवाई थी। बच्चों की दवा? बच्चों वाली दवा? हाँ, वो बच्चों की दवाई 0 पावर की होती है। क्या है ना कि बच्चों को दवाई खाने से डर लगता है, तो बच्चों का डर भगाने के लिए ये दवाई देते हैं। ये दवाई बिल्कुल भी कड़वी नहीं होती, तो
इसे खाने से बच्चों का दवाइयों का डर भाग जाता है। डॉक्टर हाथी, हो सकता है उसी दवाई के कारण चिंतामणि को रिएक्शन हुआ होगा और उसके कारण वो बेहोश हो गए हों। हाँ हाँ हाँ, नहीं पांडे जी, मैं एक जिम्मेदार डॉक्टर हूँ। किसी का नुकसान हो मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। हाँ। ये 0 पावर वाली गोली 0 नुकसान करती है। इससे किसी को रिएक्शन हो या कोई नुकसान हो ऐसा कोई चांस ही नहीं है। इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। इसका मतलब यह है कि मेरा भाई सच में बीमार था और तूने उसे बच्चों की दवा दे दी। सही दवा देता तो मेरा भाई ठीक हो जाता। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं डॉक्टर हाथी। अरे एक मिनट, आप बार बार इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? हम हैं ना यहाँ पर, हम लेंगे एक्शन। हाँ तो डॉक्टर हाथी, यदि आप कहते हो कि वो बच्चों वाली गोली थी, कोई पावर नहीं है, तो चिंतामणि के खाने के बाद बेहोश क्यों हो गए? हाँ हाँ बोलो। नहीं वो नहीं पता, वही पता करने तो मैं हॉस्पिटल जा रहा था, पर तभी ये डेंजर मणि आ गए और मैं यहाँ फंस गया। बचने के लिए झूठी कहानियां मत बना। तुझे पता था कि तू गलत था, इसीलिए यहाँ के छुपा दो। ओए, वो गोकुलधाम वाले झूठे नहीं है, वो झूठे नहीं बोलते। हाँ, हम लोग अगर गलती करते हैं तो उसको मानते भी है, ऐसे छुपते नहीं है। वो तो तुम डॉक्टर हाथी के जान के पीछे पड़े थे। डॉक्टर हाथी, डॉक्टर हाथी। अब हाथी भाई क्या करते, जाके छुप गए। अब तक तो छुपा था ना, लेकिन अब बाहर आ गया। अब देख डेंजर मनी क्या करता है। नो नो नो। ये पांडे बेटा, ये कब से दिए की तरह फड़फड़ा रहा है, जल्दी बुझाओ इसको। मतलब लेके जाओ इसको। हाँ प्लीज पांडे जी, हंस इनके सामने सेफ नहीं है, प्लीज इनको लेकर जाइए। अरे इसे तो मैं अरेस्ट करूंगा ही, लेकिन सॉरी टू से मुझे डॉक्टर हाथी को भी अरेस्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्या? अरे ये क्या लॉजिक है? डॉक्टर हाथी कोई क्रिमिनल थोड़ी ना है। इतने लोग उनके पास से दवाई लेते हैं, आज तक तो किसी को कुछ नहीं हुआ है। पांडे बेटा ये गलत है। पांडे जी, अगर आपने ऐसा किया तो मुझे कानून की इस गैर कानूनी हरकत पर आर्टिकल लिखना पड़ेगा। पत्रकार पोपटलाल जी, आपको जो आर्टिकल लिखना है लिखिए, कानून भी अपना काम करेगा ना, तो प्लीज कानून को अपना काम करने दीजिए। पवार, इन सबको गाड़ी के अंदर बिठाओ। ओके सर। सबको कम ऑन, मूव 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 मूव। हाँ तो डॉक्टर मणि और डेंजर हाथी, आई एम सॉरी, डेंजर मणि और डॉक्टर हाथी, यू बोथ आर अंडर अरेस्ट। आइए, चलिए। प्लीज आप लोग बगल हो जाइए, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। पांडे बेटा ऐसा मत करो, सुनो। पांडे बेटा। चाचा। अरे राघव, रीचा, तुम दोनों यहाँ? डैडी तो ठीक है ना? क्या चिंतामणि जी आपके पापा है? हाँ, मैं डॉक्टर हाथी। चिंतामणि जी अब कैसे हैं? जब से वो बेहोश हो गए ना, तब से मैं टेंशन में आ गया था। टेंशन मत लीजिए डॉक्टर हाथी, डेंजर चाचू, पापा जी बिल्कुल ठीक है। हाँ। अरे वाह, शुक्र है वाहिगुरु जी का। अभी थोड़ी देर पहले ही तो उन्हें होश आया है। अरे वाह, थैंक यू। और यही बताने हम लोग यहाँ पर आए हैं। एक्चुअली हम लोग आपको फोन कर रहे थे,
पर आप दोनों का नंबर ही नहीं लग रहा था। बट नाउ ही इज परफेक्टली ओके। सुना आप लोगों ने? हाँ। मेरा भाई होश में आ गया है। थैंक गॉड। थैंक यू भगवान। पर चिंतामणि जी को हुआ क्या था? वो बेहोश कैसे हुए? हाँ, जरा डॉक्टर से बात कराओ मेरी। हाँ अभी लगाता हूँ। स्पीकर पर रखो। एकदम फिट, चिंता की कोई बात नहीं। हेलो डॉक्टर कुमार स्पीकिंग। मैं डॉक्टर हाथी बोल रहा हूँ। चिंतामणि जी कैसे हैं आप? ही इज परफेक्टली फिट एंड फाइन। डरने की कोई बात नहीं, उनकी सारी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है। लेकिन डॉक्टर कुमार, चिंतामणि जी बेहोश कैसे हुए? क्योंकि मैंने जो उनको दवाई दी थी वो तो 0 पावर की थी, और उससे कोई भी इंसान बेहोश नहीं हो सकता। डॉक्टर हाथी, वो आपकी दवाई खा के बेहोश नहीं हुए थे। हैं? पांडे जी, तो फिर चिंतामणि जी बेहोश कैसे हुए? कोई दूसरी दवाई खा के। क्या? कौन सी दवाई खाई उन्होंने? डॉक्टर, पी वार्ड में एक पेशेंट की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, जल्दी चलिए। हाँ। डॉक्टर हाथी, मुझे एक पेशेंट को चेक करने जाना है। ओके ओके, थैंक यू डॉक्टर कुमार। बेटा चिंतामणि जी को फोन लगाओ। ए बेटा, वीडियो कॉल लगाओ, वीडियो कॉल। मैं देखना चाहता हूं अपने भाई को। अरे राघव को वीडियो कॉल। अरे भाई तुम ठीक हो ना? कोई तकलीफ तो नहीं है ना? हाँ मैं एकदम ठीक हूँ, बिल्कुल फिट। वाह, जरा मुझे बात करने दीजिए ना। 1 मिनट, मैं कंफर्म कर लूं। हेलो, आप कौन? चालू पांडे। ओ, महाराष्ट्र पुलिस। नमस्ते सर, नमस्ते। यस, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक हूँ। ओके, ये बात कीजिए। अरे वाह चिंतामणि जी, आप तो बिल्कुल फिट लग रहे हैं। एकदम फिट, ये देखो। चिंतामणि जी, आप कौन सी दवाई खा के बेहोश हो गए थे? डॉक्टर हाथी, सबसे पहले आप मुझे माफ कर दीजिए। हाँ हाँ, माफ किया, पर आप पहले बताइए तो सही, हुआ क्या था? आपकी दवा खाने के बाद भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे कोई बीमारी है अंदर से। मैंने सोचा कि आपके पास आऊं, लेकिन फिर लगा कि आप तो मानोगे नहीं, कहोगे कि मुझे किसी दवा की जरूरत नहीं है। तो मैंने इंटरनेट पे खुद ही इलाज ढूंढना शुरू कर दिया। ओह नो। आ जाओ। और इंटरनेट ने जो दवाई बताई वो खरीदी और खा ली। बाद में उसी दवा का उल्टा रिएक्शन हो गया। ऐसे इंटरनेट से देखते हैं ऐसे दवाई खा लेना, ये कोई सही बात है? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है। और दवा खाने के बाद पापा को बेचैनी सी होने लगी, बेहोश होने लगे। जब ऑफिस से मैं और मेरी वाइफ घर वापस आए तो उनको देख के हम डर गए। हम लोग ने तुरंत उनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल जाते जाते पापा रास्ते में बेहोश हो गए, इसीलिए हमें पता ही नहीं चला कि पापा ने इंटरनेट से देख के दवा खाई है। और चिंतामणि जी, इंटरनेट बहुत कमाल की चीज है, पर डॉक्टर नहीं है। और बात जब हेल्थ की हो तो डॉक्टर की सलाह लेनी ही चाहिए। बिल्कुल लेनी चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। शाम को दवा लेने के बाद जब पापा घर आए थे तो उन्होंने फोन पे मुझे बताया था कि वो आपकी दी हुई दवाई ली है। इसीलिए हमें लगा कि आपकी दी हुई गोली खाने के बाद ही पापा का ये हाल हुआ है। देखा, और डेंजर चाचा को भी यही लगा कि आपकी दी हुई गोली से वो बेहोश हो गए और वो गुस्सा हो गए। और गुस्से में आकर मैं यहाँ पर डॉक्टर हाथी से बदला लेने आ गया।
भैया, हमारी एक गलती की वजह से एक निर्दोष आदमी को मेरे हाथ से सजा मिल जाती। देखिए, मैं आप सबसे पापा की तरफ से माफी मांगता हूं और प्लीज चाचा को भी माफ कर दीजिए। आप लोगों को तकलीफ देने का इनका कोई इरादा नहीं था। और पापा ने बीमारी से बचने के लिए इंटरनेट से देखकर दवाई खा ली। सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अरे भाई, तुम तो एकदम ठीक थे, हंसते खेलते थे, ये कब से ऐसे हो गए हो? अगर ये एकदम ठीक ठाक थे, हंसते खेलते थे, तो फिर उनको ऐसा कैसा लगने लगा कि मैं बीमार हूँ? हाँ। वो क्या है ना डॉक्टर हाथी, कुछ समय पहले मम्मी का अचानक से स्वर्गवास हो गया और उस पुराने घर में मम्मी की यादें जुड़ी हुई थी। पापा बहुत दुखी रहने लग गए और हमने डिसाइड किया कि किसी और सोसाइटी में शिफ्ट हो जाएं और हम गोकुलधाम के बाजू की सोसाइटी में शिफ्ट हो गए रहने के लिए। हाँ, और इनकी नई नई शादी हुई है, तो हर पिता की तरह मेरे मन में भी डर बैठ गया था, कहीं मुझे कुछ हो गया तो इनका ख्याल कौन रखेगा, कहीं ये भी मेरी तरह अकेले ना रह जाए। और हम ऑफिस चले आते थे, पापा दिन भर घर में अकेले रहते थे और इसी अकेलेपन की वजह से मन में उल्टे सीधे ख्याल आते रहते थे। हमेशा लगता रहता था कि मैं बीमार हूं, मुझे कोई बीमारी हो गई है। और दिन भर बैठकर बीमारी से बचने के इलाज ढूंढता रहता था। आज हॉस्पिटल में इतना कुछ हो जाने के बाद पापा ने हमें ये सब बताया। चिंतामणि जी, एक मिनट फोन देंगे प्लीज? चिंतामणि जी, अब मुझे समझ में आया, आपको अकेलेपन की वजह से कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, भूख नहीं लग रही थी। पर भाई, मुझे तो बताना चाहिए था कम से कम। मैं तुम्हें बताकर परेशान नहीं करना चाहता था। अब मैं आपको डॉक्टर होने के नाते ऐसी दवाई दूंगा जिससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा, कैसी दवाई? हंसी खुशी की दवाई। हंसते रहिए, हंसाते रहिए और खुश रहिए। हाँ। चिंतामणि जी, हमारी सोसाइटी में चाचा जी है जिनको आप पहले मिले हुए हैं। हाँ हाँ, वो भी तो अकेले ही है। हाँ, ए चिंतामणि बेटा। ए चाचा जी, आप चिल्ला क्यों रहे? लैंडलाइन थोड़ी, मोबाइल देता हूँ मैं। दीजिए। नमस्ते। अरे ये इनसे नहीं मिले आप, ये मेरी धर्मपत्नी है माधवी। अचार पाउडर का बिजनेस है हमारा, मस्त अचार पाउडर बनाती है ये। हाँ, मुझे अचार बहुत पसंद है। अरे वाह। ये है? अरे हाँ, तुम नहीं मिले ना? ये हमारे सोसाइटी में रहते हमारे ट्रेजर मिस्टर अय्यर, साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट। वणक्कम वणक्कम। साइंटिस्ट, आपको तो दिल से सैल्यूट है। ये बबीता जी। कौन लाला भाई? हाँ, नमस्ते। हाँ। चिंतामणि बेटा, पहचाना मुझे? ये हाथीला सही कह रहा है, मैं भी कभी कभी अकेलापन महसूस करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं हमेशा खुश रहता हूँ, हंसता रहता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैं जीवन में कभी भी नकारात्मक नहीं सोचता। मुझे जब भी अकेलापन महसूस होता है ना, तो मैं अपने बेटे के साथ, अपने पोते के साथ समय बिताता हूँ, और जब वो लोग नहीं होते तो मैं अपने गोकुलधाम परिवार के साथ समय बिताता हूँ। इसलिए चिंतामणि बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, समझा? जी जी। चाचा जी। चिंतामणि जी नमस्ते, पत्रकार पोपटलाल। याद है आपको, अब्दुल भाई की दुकान पर मिला था? हाँ, याद है याद है। तब मैंने आपसे क्या कहा था कि मेरी शादी नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी मैं हंसता रहता हूँ, बिल्कुल मायूस नहीं हुआ हूँ। इस उम्मीद पर कायम हूँ कि बहुत जल्द मेरी शादी हो जाएगी। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अगर आपके ध्यान में मेरे लायक कोई सुकन्या हो। ये पोपटलाल, तिकडे तो आडवा झाला, तू कामाला लावतोयस, तू इकडे दे। पता नहीं रिश्ता कहाँ से आ जाए। नहीं आएगा, अस्पताल में सिर्फ सिस्टर होती है। हाँ हाँ, चिंतामणि जी,
अगर आपको आइंदा कभी ऐसे उदास महसूस हो ना तो आप गोकुलम सोसाइटी आ जाना, हमसे मिल लेना, आप बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ जी आ जाऊंगा, चिंता की चिंता दूर हो जाएगी। भिड़े मास्टर, एक मिनट। चिंतामणि जी, ये सबने आपको जो भी कहा है वो अगर आप ध्यान में रखेंगे ना तो आपको कभी भी दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के बाद कभी दवाइयां मत खाना और ना ही इंटरनेट पे सर्च करना। बिल्कुल। और अगर इंटरनेट पे देखना ही है तो कॉमेडी शो देखिए, क्योंकि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। हाँ सही कहा, आज से सिर्फ कॉमेडी फिल्में और कॉमेडी शो ही देखूंगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरा भाई सब कुछ समझ गया। हाँ पापा, अब हम आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे, हमेशा स्पेशल फील कराएंगे। थैंक यू बेटा। और पापा आप भी प्रॉमिस कीजिए कि कभी भी आप अपने मन से कोई दवा नहीं लाएंगे। हाँ चिंतामणि जी, प्रॉमिस कीजिए आप दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ, आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। गुड। आप सब मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हो जाता। कोई बात। मुझे बहुत बड़ा सबक मिल गया है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे किसी दवा की जरूरत नहीं है। सही बात है, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया ना, यही सबसे अच्छी बात है। आप जब नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तो समोसा पार्टी करेंगे। हाँ जरूर। चलिए अपना ध्यान रखिए, फोन रखता हूँ। हाँ बिल्कुल, जल्दी मिलते हैं। लो बेटा, देखा डेंजर प्रा, वो हाथी प्रा की कोई गलती नहीं थी, फिर भी बिना सोचे समझे अपने भाई का बदला लेने के लिए हाथी प्रा को परेशान करने आ गए। हाँ अरे मेरी भी हालत खराब कर दी थी इसने। और नहीं देखी, जैसे होली में एक दूसरे के पीछे पिचकारी लेकर भागते हैं, वैसे आप ये इतना बड़ा इंजेक्शन लेकर हम सबके पीछे भागे थे। हाँ किसी को लग जाता तो? अरे लगने ही वाला था अंजलि बेटा, यहाँ तक सुई आ गई थी। और आपकी वजह से हंस को इतने छोटे से बॉक्स में छुप के रहना पड़ा। बाकी सब सोसाइटी वालों को भी कितनी तकलीफ हुई। तो मैं आप सबसे तहे दिल से माफी मांगता हूं। क्या है ना, एक लौता भाई है मेरा और मैं उसे बहुत प्यार करता हूं। बदले की भावना में मैं अंधा हो गया था। सॉरी, आप लोगों को मेरी वजह से तकलीफ हुई। चाचा जी, आप और डॉक्टर हाथी, आप दोनों से डबल सॉरी। नहीं डेंजर भाई, इट्स ओके। मैं समझ सकता हूँ कि तूने जो कुछ भी किया वो अपने भाई के प्यार में किया, लेकिन ऐसे गुंडागर्दी करना अच्छा लगता है? आगे से ऐसा कभी मत करना। पहले पूरी बात जानना, फिर समझना और फिर रिएक्ट करना। मैं आप सबको यकीन दिलाता हूं कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। पांडे जी, हाथी भाई निर्दोष है, इन्हें छोड़ दीजिएगा प्लीज। हाँ प्लीज। चलो अब हम चलते हैं। अरे कहाँ चलते हैं? मुंबई पुलिस क्या यहाँ हवा खाने आई थी? डेंजर मणि जेल जाएगा। पांडे जी, ये जेल क्यों जाएंगे? डेंजर बनी भाई ने गलती की, लेकिन गलती की माफी मांग ली है तो छोड़ दीजिए ना उनको। हाँ ऐसे कैसे छोड़ दूं? इतना बड़ा इंजेक्शन बाबूजी को लगा रहा था और मैंने अपनी आंखों से देखा है, वैसे कैसे छोड़ दूंगा मैं? अरेस्ट तो करना पड़ेगा। पांडे जी, जाने दीजिए आप। माफी मांगी है ना। वैसे भी मैं पहली बार इस गोकुलधाम सोसाइटी से मुजरिम को पकड़ कर ले जा रहा हूँ। पर चालू जी, अरेस्ट किस जुर्म में करेंगे? हमने लिखित में तो कोई कंप्लेन दी ही नहीं है। हाँ तो जाने दीजिए ना। हाँ छोड़। हाँ जाने दो। हाँ पांडे जी, भूल जाइए ना। सर एक बात बोलूं? हाँ बोलो। कंप्लेंट नहीं लिखी गई है तो केस भी नहीं बनता है ना सर?
जाने दीजिए ना सर। तुम मेरे साथ हो या गोकुल धाम वालों के साथ हो? सर मैं कानून के साथ हूँ। आइंदा मुझे लिखित में कंप्लेंट होगी तभी मैं गोकुल धाम में आऊंगा। मैंने कहा था ना पाटिल, ये फोन पर कहेंगे बहुत मुसीबत है, जल्दी आ जाइए इंस्पेक्टर चालू पांडे, और मैं आता हूं और मुजरिम को पकड़ लेता हूं तो कहेंगे छोड़ दीजिए प्लीज, छोड़ दीजिए प्लीज, और मजबूरन हमें इमोशनली छोड़ना पड़ता है। पांडे जी प्लीज इन्हें जाने दीजिए प्लीज। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप सही टाइम पर आए, वरना बेचारे चाचा जी को इंजेक्शन लग जाता। हाँ, आपने ही तो चाचा जी को बचाया है और आपके आने के बाद ही ये सारी गुत्थी सुलझी है। पर पांडे जी, पुलिस का काम तो बचाना होता है ना। और देखिए आपने हम सबको बचाया है, वो भी क्राइम होने से पहले। ओके ओके ओके, थैंक। एक रिक्वेस्ट है, आइंदा मुझे कोई भी गोकुल धाम का रहवासी फोन नहीं करेगा। हाँ लेकिन पांडे जी, वो अब्दुल ने आपको फोन किया था ना, वो तो गोकुलधाम में रहता ही नहीं है। हाँ, गोकुल धाम के आसपास रहने वाला भी गोकुल धाम के प्रॉब्लम को लेकर मुझे फोन नहीं करेगा। Got it? अच्छा, फोन नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट मिलने आएंगे। ये लोग नहीं सुधरेंगे। कम ऑन भाऊ। फ्यूचर में अगर आप लोगों को कभी भी डेंजर महसूस हो तो डेंजर मनी को याद करना, बिकॉज डेंजर मनी इज डेंजर मनी। ही नेवर एक्ट्स फनी बट ही क्रिएट्स सनसनी। भगवान करे ऐसी जरूरत कभी ना पड़े। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या बाय। मेरे प्यारे गोकुलधाम वासियों, थैंक यू सो मच। आपने मेरी इतनी हेल्प की। हाँ हाँ, सबको बहुत सारा थैंक्स। ओह कम ऑन कोमल भाभी। अरे हम तो गोकुलधाम में रहते हैं, आप भूल रही है क्या? और गोकुलधाम वासियों के साथ कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। हाँ, क्योंकि हम सब पर ऊपर वाले का आशीर्वाद है। सही बात है। गोकुलधाम में मुसीबत का पौधा पनपता तो है लेकिन बढ़ नहीं पाता, बढ़ते ही कट जाता है। हम सबको तकलीफ तो हुई, लेकिन अंत में सब अच्छा हो गया। ओए, दिल खुश हो गया। चिंतामणि जी भी ठीक हो गए और हाथी भाई के ऊपर से इल्जाम भी हट गया। हाँ इसीलिए तो कहते हैं अंत भला तो सब भला। चलो भाई, हमने अभी पुलिस को जाते हुए देखा और क्लब हाउस का दरवाजा भी टूटा हुआ है। हाँ बाबा, बात क्या है? अभी सब ठीक है बाड़ा। हाँ पर हुआ क्या? अरे कुछ नहीं हुआ है बेटा, वो मैं शांति से कल तुम्हें बताऊंगा, तुम सबको बताऊंगा। हाँ चलो अभी घर जाके सो जाते हैं। चलो। एक मिनट चाचा जी, गोकुलधाम में इतना बड़ा हंगामा हुआ है, हंगामे के बाद अब खाना खाते हैं। नहीं, डांस बनता है।